चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारणे। जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृत गुण गाइए। साधन तेजु अतहि दुर्लभ सो सहज ही पाइए। जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृत गुण गाइए। और या समान कछु अब लो हम सुन्यो नाही। श्री वल्लभ बिना को अभय दान दीनो। ताते जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृत गुण गाइए। ताते सब साधन तजी शरणागत होई रहो। हरि वदनानल श्री वल्लभ सबे गुण प्रवीणो। जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृत गुण गाइए। रास रसिक लीलामृत उदधीन शिवासर। रह प्रिय श्री वल्लभ वर
रहत है रस भीनो। कहत गोविंद और सब साधन तजी चरण भजो। सो तो सज्ञान जाने एहि लूटि लीनो। जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृत गुण गाइए। निखिलेष्टद नाम सुनत हिये सुख उपजत। मनस्सुभग मूरति निरखी नैन हो सिरावूं। निखिलेष्टद नाम सुनत हिये सुख उपजत। श्री वल्लभ महोदार शरणागत रक्षपाल। महिमा अपार जानी सदा शीस नाऊं। निखिलेष्टद नाम सुनत हिये सुख उपजत। दुर्लभ दरस दियो मोहि बिनती कहा करो तोई। पर्यो रहो पोरी अरु निस दिन गुण गावूं। निखिलेष्टद नाम सुनत हिये सुख उपजत। और सबे छाड़ी देहु खर्व जिय जानी मेरे। तिहारे चरण कमल सदा मेरे जिय लावूं। निखिलेष्टद नाम सुनत हिये सुख उपजत। तिहारे गुण सुनो सुनाऊं असत्संग बिरमाऊं। असदालापन्याश्रय और सबे विसराऊं।
निखिलेष्टद नाम सुनत हिये सुख उपजत। तिहारी बात सब सुहात और सब विषय लागत। कहा कहूँ बेर बेर कहत हों लजाऊं। निखिलेष्टद नाम सुनत हिये सुख उपजत। रंक दीन जानी प्रभु कलियुग में कृपा कीनी। अब गोविंद इतनो चाहत दास तुव कहाऊं। निखिलेष्टद नाम सुनत हिये सुख उपजत। तीन भुवन तुम समान दूजो को आवत नाही। निज जन हित जानि देहु चरण रेनु पावूं। निखिलेष्टद नाम सुनत हिये सुख उपजत। मनस्सु भग मूरति निरखी नैन हो सिराऊं। निखिलेष्टद नाम सुनत हिये सुख उपजत। कल अपन ने थोड़ा सा ये संकेत देखियो तो कि कैसे ब्रह्म को गायब करके और बुद्ध धर्म ने ब्रह्मचर्य को आखो सिद्धांत बताया हो। वहाँ को भी थोड़ा सा मैंने आपको हिंट्स कल तो दी थी। गीता भाष्य के आरंभ में श्री शंकराचार्य एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहे हैं और वहाँ उनने ये बात कही है कि ब्राह्मणत्वस्य रक्षणेन रक्षितस्याद् वैदिको धर्म। ब्राह्मणत्व की तुम रक्षा करो तो वैदिक धर्म अपने आप रक्षित हो जाएगा। ये तब तक की कथा थी, शंकराचार्य तक की। वाक़े बाद की कथा बदल गई। न तो ब्राह्मण आज की तारीख में उतनो स्वयं वैदिक धर्म में निष्ठ है और न वो कोई ब्राह्मणत्व की बात करे सुरक्षा सु अब कोई वैदिक धर्म रक्षित होने वाला है। वो काफ़ी बात स्पष्ट होने लग गई थी शंकराचार्य के बाद ही। वैसे भांग्यू तो है भरूच कहीं कहीं
है, वाकई खंडर तो मिले ही हैं, नहीं मिले ऐसी बात नहीं है, पर कम से कम बुद्ध के वक़्त ये बात एकदम साफ सुथरी थी कि वैदिक धर्म की रक्षा ब्राह्मणत्व की रक्षा में निहित थी। क्योंकि शंकराचार्य तो स्वयं बुद्ध के काफ़ी अरसा बाद भय, 900 साल पहले भय शंकराचार्य, और बुद्ध को तो 2500 साल भय, तो कितने घटा में तो बुद्ध के 1600 साल बाद भाई, तो वह वक़्त तो स्थिति बेटर आती ब्राह्मणत्व की। और वह बात को बुद्ध भगवान अच्छी तरह से रियलाइज़ करते थे कि ये जब तक ब्रह्म और ब्राह्मणत्व को तोड़े नहीं जाए तब तक वैदिक धर्म टूट नहीं सके। चाहे जैन धर्म हो, क्योंकि महावीर स्वामी और बुद्ध भगवान दोनों ही समकालीन हैं। बुद्ध थोड़े सीनियर हैं, महावीर थोड़े से उम्र में उनसे जूनियर हैं। तो इन दोनों ही धर्म में जो भी देवी देवताएं हैं वो अपने कॉमन ही हैं। इंद्र है, महादेव है, सरस्वती है, कुबेर है, और भी सारे देव जो हैं, इन सभी धर्मन में अपने कॉमन है। जैन धर्म में, बुद्ध धर्म में, अपने वैदिक धर्म में अंतर। वैसे इन तीनों धर्म के बीच में एक ये है कि अपने बहुत सारे अवतार, अरे एको आ रहे हो, अपने बहुत सारे अवतार, बहुत सारे अपने पौराणिक पुरुष, खास करके क्षत्रिय, ब्राह्मण नहीं, वो जैन धर्म में की मान्यता के अनुसार स्वयं जैन हते। अवतारन में वो मुख्य अवतार के जो मनुष्याकार अवतार हैं, जो अपने मनुष्येतर आकार के अवतार हैं, वो नहीं है वहाँ, पर मनुष्याकार राम, कृष्ण, बलराम वगैरह ये सब वहाँ भी कॉमन है। और ये लोग सब जैन हते। सगर, भरत वगैरह जितने भी अपने पौराणिक पुरुष हैं वो जैन धर्म की मान्यता के अनुसार वो लोग सब जैन हते, वैदिक नहीं हते। देवी देवताएं उनके अपने बिल्कुल कॉमन है, चाहे वो इंद्र होए, चाहे वरुण होए, चाहे काम होए, चाहे सूर्य होए, चाहे ये सारे देवताएं अपने बीच में कॉमन है। जो अपने बीच में अनकॉमन हैं वो देवी देवताएं नहीं है। जैसे भैरव जी वहाँ भी हैं, सरस्वती वहाँ भी है, लक्ष्मी वहाँ भी है, पद्मावती जैसे जैनन में भी है, पद्मावती अपने यहाँ भी लक्ष्मी है। तो या तरीके को बहुत अपने उनके बीच में सब कॉमन है। और जनरली जो अपने तीर्थस्थल हैं वो उनके तीर्थस्थल हैं, जो उनके तीर्थस्थल हैं वो अपने तीर्थस्थल हैं करके अभी भी निरंतर झगड़ा होता रहे कि ये हमारा है कि तुम्हारा है, कि तुम्हारा है कि हमारा है। अपनी जितनी पुरी हैं, अयोध्या, काशी वगैरह, ये सब भी कॉमन है उनके अपने बीच में, तीनों धर्मन के बीच में। उनके हिसाब से उनकी हैं, अपने हिसाब से अपनी हैं, बुद्ध धर्म के हिसाब से बुद्ध की हैं। तो ये सिचुएशन है। जो अनकॉमन है वो मुख्य दो बात या तीन बात समझ लो कि ब्रह्म उनके यहाँ नहीं है, इन कोई भी दोनों धर्मन में। वेद उनके यहाँ प्रमाण नहीं है, और ब्राह्मण उनके यहाँ गुरु नहीं है। तो ये अनकॉमन है, ये अपने तीनों धर्मन को तारतम्य है। जैसे आज की तारीख में भी ऋषभ देव जी भय या भरत भय, ये सब अपने उनके सब के कॉमन है। तो मूल झगड़ा अपन समझ सकें कि जैन और बौद्ध एक बाजू और वैदिक धर्म दूसरी बाजू, उनमें मूल विवाद को प्रश्न ब्राह्मण, वेद और ब्रह्म को लेके है।
बाकी और कोई विवाद नहीं है। जो अपने यहाँ की सती हैं वही जैन धर्म में भी सब सती हैं, सीता वगैरह। तो ये स्थिति है। तो कैसे सबसे पहले बुद्ध ने, भगवान ने ये वेद के बारे में तो उनने बहुत स्ट्रेटेजिकली काफ़ी साइलेंस बरते हो, वाको अनिर्वाच्य प्रश्न कह के कि ये अनिर्वाच्य प्रश्न है, पर ब्राह्मण के बारे में सिस्टमेटिक उनने एक जिद्दोजहद अपनाई थी कि ब्राह्मणत्व को जो श्रेष्ठता है वाकू कैसे खंडित करनी, और वाकी श्रेष्ठता को खंडित करने के लिए सबसे बड़ा सुंदर एक प्रसंग बौद्ध जातक में आवे है कि बुद्ध भगवान जब कोई एक गांव में पधारे और वहाँ कोई बड़ो प्रभावशाली वर्चस्वी विद्वान ब्राह्मण हतो, श्रोत्री ब्राह्मण, और वाकू जाके सबन ने रिपोर्ट करी कि बुद्ध भगवान जो हैं वो खंडन कर रहे हैं धर्म को, तो तुम हमारे में हिम्मत हो तो तुम आके जवाब दो। तो मैंने कही कि हाँ मैं दूंगा जवाब। और वो आने बुद्ध भगवान के यहाँ वो शास्त्रार्थ करने के लिए गए हो, तो बुद्ध भगवान ने आपको यही कही कि भाई तुम क्या बात पर शास्त्रार्थ करना चाह रहे हो। तो मैंने कही कि मैंने ऐसे सुनी कि आप यूँ कह रहे हो कि ब्राह्मणत्व की कोई श्रेष्ठता नहीं है, तो सबसे पहले यह मुद्दा पे ब्राह्मणत्व कोई श्रेष्ठ वो नहीं है, या मुद्दा पर शास्त्रार्थ करना चाह रहे हैं। तो बुद्ध भगवान ने कही कि तुम श्रेष्ठ हो, पहले ये बताओ कि तुम कैसे श्रेष्ठ हो। तो उन्होंने कही कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्मे हूँ, मैंने वेद को अध्ययन किया है, वेद के जो कर्म हैं उनमें मैं रत हूँ, और जो वेद को उपदेश है वो सब कुछ। अभी भी कुछ इको आ रहे हो। तो वो समझा रहे हूं मैं। तो बुद्ध भगवान ने वहां से हुआ को पकड़ लियो कि तुम्हारे माँ बाप को नाम क्या, तो उन्होंने जो बतायो सो बतायो। दादा दादी को नाम क्या वो बतायो, परदादा परदादी को नाम क्या बतायो। ऐसे लेते लेते 6-7 पीढ़ी तक ले गए। वाके बाद वाकू ख्याल नहीं है, तो जहाँ वाकू ख्याल नहीं है तो वहाँ वाकू बुद्ध भगवान ने कही कि वो जो तुम्हारे परदादा के भी परदादा हते वो हमारे यहाँ के दासी के पुत्र थे और बास्टर्ड थे। बेचारा नर्वस हो गया ब्राह्मण कि दासी के पुत्र ब्राह्मण बन गए, क्योंकि वाकू पता नहीं थी कि परदादा के परदादा कौन थे। और बुद्ध भगवान ने कहा हाँ मैं जानू ना, हमारे यहाँ दासी हती, वहाँ में सु राजा के अवैध संतति थी वो, और यहाँ के तुम ब्राह्मण बन गए। वाह के कारण वो ब्राह्मण नर्वस हो गया, वो हार के बेचारा चले गयो कि अब ये तो घोटाला ही कुछ निकल गया, तब क्या शास्त्रार्थ करना अपनी श्रेष्ठता को। प्रथम ग्रास में मक्षिका पात। अब क्या वहाँ वक्त प्रेशर वहाँ पे आ गए तो भगवान जाने। बुद्ध जातक में लिखे है कि वज्रपाणी तलवार लेके खड़े हुए हो तो वहाँ के सामने कि यदि कुछ भी आड़ो टेढ़ो बोले तो गर्दन काट दो। या लिए डर गए हो वो, नहीं तो काउंटर आर्ग्यूमेंट भी हो सकती थी कि कोई भी व्यक्ति को अपने बाप दादा के नाम कुछ पीढ़ी तक ही तो याद हो, उन पीढ़ी के बाद जो नाम याद नहीं हो वहाँ से वाकू बास्टर्ड बता दो तो बहुत ईजी बात है, कोई बास्टर्ड बताना। आदमी आफ्टर ऑल अपनी कितनी पीढ़ी के नाम जान सके।
बहुत जोर मारे तो 14-15 पीढ़ी जाने को, 20 पीढ़ी जाने को। जहां वो स्टॉप करे कि नहीं पता है, वहां सुबह को बास्टर्ड बताओ, तो बास्टर्ड हो ही जाएगा ना, कोई भी बास्टर्ड हो सके। तो बड़ी मज़ेदार युक्ति है बुद्ध भगवान की। और वो ब्राह्मण को मैंने सारी क्रेडिट, भरी सभा में धूड़ हो गई और वो ब्राह्मण लौट गया। वह प्रसंग में बुद्ध भगवान ने आके, ऐसे और भी कई प्रसंग हैं, कई तरह के ब्राह्मण हैं, उनसे टकराए हैं और सब बेचारे लौट लौट के पाछे आए। उन सबन को उपदेश, वह वक़्त जो बुद्ध भगवान ने उपदेश दियो, वो उपदेश ब्राह्मण वग्गो करके, ब्राह्मण वग्गो करके धम्म पद में संकलित है, वो मैं सुनाऊंगा। याली आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि देखो, सिस्टमेटिकली ब्रह्मचर्य है और ब्राह्मण हैं बुद्ध धर्म में। ब्राह्मण की श्रेष्ठता है, पर वो श्रेष्ठता नहीं है जो श्रेष्ठता वैदिक धर्म ने मानी थी। कोई ऐसी श्रेष्ठता है जहाँ श्रेष्ठता को मतलब बुद्ध सन्यासी होवे, कि ब्राह्मण श्रेष्ठ कब होवे कि जब बुद्ध सन्यासी हो जैसे होवे तो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वरना ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है। वो सारे उपदेश को सार ये निकले है। तो बहुत ही सुंदर उनके उपदेश हैं, अपने को चुभे हैं, पर चुभना एक अलग कथा है। पर साथ साथ वहाँ में जो देखने की खूबसूरती है कि या उपदेश में श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो भी गुण माने गए हैं, वो एक भी गुण ऐसा नहीं है कि जो अपन कहते नहीं हुए। पर अपन कौन से ब्राह्मण के लिए कहते थे ये गुण? सन्यासी के लिए। ये गुण अपने यहाँ सन्यासी के लिए कहे गए थे। या लिए मैंने आपको कल सन्यास को सारो प्रकरण सुनायो कि देखो सन्यास में अपने यहाँ क्या आइडियल सामने रखे गए तो, और वही बुद्ध भगवान ने लियो है और कह दियो कि वैसा हो तो ब्राह्मण श्रेष्ठ, नहीं तो कोई न कुछ घोटाला है। देखो, सबसे पहलो जेतवन में भगवान ने उपदेश दियो, छिंद सोतम परक्कम कामे पनुद ब्राह्मण संखारानम खयं यत्वा अकत्तंयूसी ब्राह्मण। वो ब्राह्मण को भगवान कह रहे हैं कि तेरे में यदि दमखम होए तो ऐसा पराक्रम दिखा कि तेरी सारी कामना के स्रोत कट जाएं, तू निष्काम हो जाए, कामना से पैदा भय सारे संस्कार तेरे क्षीण हो जाएं, तो मैं तो कुछ सच्चा ब्राह्मण मानूं। अब देखो, ध्यान से समझो, अपने यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष को एक स्वस्तिक है, वह स्वस्तिक को यहाँ तोड़े जा रहे है कि यदि काम सहित ब्राह्मण है तो ब्राह्मण नहीं है, निष्काम ब्राह्मण ही ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण की जो अपने यहाँ सन्यास पे हाइट थी, अपने यहाँ वाकू एक पुरुषार्थ तरीके मान्य कियो गयो तो, पर सारी सेटअप में वो एक पार्ट हतो, वाको ओवर ग्लोरिफिकेशन कियो गयो है। फिर भगवान क्या हैं, यदा द्वयेषु धम्मेषु पारगु होति ब्राह्मणो अथस्य सभ्य संयोगा अथं गच्छन्ति जानतो। मन शम दम में पारंगत हो जाए, और भगवान बुद्ध जो विपश्यना करवाते थे वह विपश्यना में पारंगत होवे तो ब्राह्मण ब्राह्मण है। अब वहाँ में यदि पारंगत नहीं है तो काय का ब्राह्मण है भाई तू? तो भाई विपश्यना कोई बुरी बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। पर अपने यहाँ विपश्यना को पैरेलल जो ध्यान कहो गया है वो माने वानप्रस्थ सु वो
चालू हो ही गए हो तो। पर वाके पहले भी ब्राह्मण तो है ना, गृहस्थ ब्राह्मण भी ब्राह्मण है और ब्रह्मचारी ब्राह्मण भी ब्राह्मण है, पर वाके पत्ता काट दिया कि नहीं वो तो नहीं है, तो फिर ऊंची कोटि का ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण ही नहीं है बल्कि। फिर देखो बहुत मजेदार भगवान क्या हैं, दिवा तपति आदित्यो रत्तिम आभाति चंदिमा सन्नद्धो खत्तियो तपति झाई तपति ब्राह्मणो अथ सब्बम अहोरत्तिम बुद्धो तपति तेजसा। कहें दिन में जैसे सूर्य तपे है, रात को जैसे चंद्रमा चमके है, राजा जो सब तरह से समृद्ध है बलवान है वो जैसे तपे है, ऐसे ब्राह्मण कब तपे कि ध्यान परायण होए तो ही, नहीं तो नहीं तपे। कर्म परायण होए ब्राह्मण, इंप्लीकेशन आपको समझो कि यदि तू कर्म परायण है तो तू तपोहीन ब्राह्मण है। और इनके कंपैरिजन में भगवान खुद के लिए कहते हैं कि बुद्ध कैसा है कि अथ सब्बम अहोरत्तिम बुद्धो तपति तेजसा। दिन रात बुद्ध तो तपे ही है, ये सब कोई बखत तपे हैं, बुद्ध तो दिन रात तपे है। तप वाको जो तप को कोई पार ही नहीं है। फिर भगवान कह रहे हैं कि यस्य कायेन वाचाय मनसा नत्थि दुक्कतम संबुत्तम तिहि ठाने ही तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। माने काया वाणी मन जासु कोई भी वासु जाके कोई दुष्कृत नहीं हो वही कोई मैं ब्राह्मण मानूंगा। काया वाणी मन कोई भी एंगल से कुछ भी दुष्कृत है, ब्राह्मणत्व कैंसल। तो अब देखो कि ये जो बातें हैं ये बहुत बड़ा है, और भी कई सारे हैं। अक्कोधनम बत्तवंतम शीलवंतम अनुसुतम दंतम अंतिम शारीरम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। जाकू कभी गुस्सा नहीं आता है, जो व्रत में परायण होए, जो शीलवान होए, जो कोई बात के लिए ललचा तो नहीं होए, जाने अपने इंद्रियन को दमन कर लियो होए, और जाकी बॉडी छली बॉडी है कि ये बॉडी छूटते ही मुक्त होने वालो है, वाकु में ब्राह्मण को नहीं तो ब्राह्मण नहीं, पुनर्जन्म होने वालो है तो ब्राह्मण नहीं। एक बात देखो ध्यान से, भगवान बुद्ध ने कई जन्म लिए हैं हो। वो सब चले, पर ब्राह्मण को कहीं कह दी तेरो पुनर्जन्म होने वालो है तो फिर तू ब्राह्मण नहीं है, कुछ गड़बड़ है तेरे में, वही अंबट्ठ वाली गड़बड़। जो गीता में बात है वही बात यहां बुद्ध भगवान भी कह रहे हैं। वारी पोखर पत्तेव आरग्येरिव सासपो यो न लिप्पति कामेसु तमहम ब्रूमि ब्राह्मण। जैसे कमल को पत्ता पानी में भींजे नहीं, जैसे सरसों की जो नोक पे वो दाना होवे वो लिप्त नहीं होवे, ऐसे यदि तू काम में लिप्त न होतो होए तो को ब्राह्मण मानू, बाकी नहीं तो ब्राह्मण नहीं। अविरुद्धम विरुद्धेषु अत्तदंडेषु निबुतम सादानेषु अनादानम तमहम ब्रूमि ब्राह्मण। जो तेरो विरोध करते हो उनको तू विरोध नहीं करे, मैंने बुद्ध भगवान को। अत्त दंडेसु निब्बतम, जो तो को मारने आते हैं उनके सामने तू दंड नहीं उठा के भाग जाए। सादानेशु अनादानम, जो तो को कुछ देना चाहते हैं उनसे तू लेवे नहीं।
तो को ब्राह्मण मानू, नहीं तो ब्राह्मण नहीं। ये सब तो कंडीशन ऐसी है कि लाइफ को एकदम कोई मोनो पर्सपेक्टिव बना दियो है कि जा तरह से जीनो ही व्यक्ति के लिए प्रैक्टिकल नहीं हो जाए। जो अपनी स्वस्तिक को आखो कंसेप्ट હતો कि जहाँ में एक स्टेज पे ये बात अपन भी कई स्वीकार रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, पर वह बात को ही टोटली लागू करके और ब्राह्मण के ऊपर बुद्ध ने चौकड़ी डाल दी खूबसूरती से। अब वो जब ब्राह्मण खुद खत्म हो गया वेद कौन पढ़ेगा फिर? आयो ख्याल में? फिर तो वेद पढ़ेगा नहीं, और वेद पढ़े नहीं तो फिर अपने आप ब्रह्म गायब हो गया। ये देखो भगवान बड़ी मजेदार बात कह रहे हैं। सुप्पबुद्धम पबुज्झन्ति सदा गौतम सावका येसम दिवाच रत्तोच नित्यम बुद्ध गता सती। जो गौतम के श्रावक हैं, श्रावक माने गौतम को उपदेश सुनने वाले, भगवान बुद्ध को उपदेश सुनने वाले, वो भले सो रहे हो तो भी जागृत हैं। सुप्पबुद्धम पबुज्झन्ति सदा गौतम सावका, क्योंकि येसान दिवाच रत्तोच नित्यम बुद्ध गता सती। दिन रात वो बुद्ध को स्मरण कर रहे हैं, या के लिए वो सोए भय हो तो अभी जागृत हैं। सुप्पबुद्धम पबुज्झन्ति सदा गौतम सावका येसान दिवंच रत्तोच नित्यम धम्म गता सती। वो सोते भय भी जागते भय हैं बुद्ध को, गौतम बुद्ध के सावक जो दिन रात जो है बुद्ध के उपदिष्ट धर्म को याद कर रहे हैं। सुप्पबुद्धम पबुज्झन्ति सदा गौतम सावका येसाम दिवाच रत्तौच नित्यम संघगता सती। वो सोते भय भी जाग रहे हैं सब गौतम के श्रावक, कि जो दिन रात बुद्ध के साधुन के संघ की स्मृति जिनके दिमाग में है। सो बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, ये बेसिक उनको उपदेश है। तो कि वो यदि तुम शरण में आ गए हमारे तो सोए भय भी जाग रहे हो, और वरना तो तुम कुछ भी कर रहे हो तो ब्राह्मण नहीं हो तुम। एक और ब्राह्मण बड़ा मजेदार शास्त्रार्थ करने गए बुद्ध भगवान के साथ, तो भगवान ने वहां को यह कह दी कि तुम हिंदुस्तान की बात कर रहे हो कि यहाँ 4 वर्ण है, तुमको पता है सारी दुनिया में क्या है? अब बेचारा ब्राह्मण हिंदुस्तान के बाहर नहीं गए तो पता नहीं थी। बुद्ध भगवान के कांटेक्ट आते उनने कही कि देखो यूनान में जो है और इजिप्ट में और यहाँ अरेबिया के ऊपर ये जो वक्त ईरान और ये सब जो मुल्क थे, मेसोपोटामिया और ये सब बुद्ध के साथ कांटेक्ट में हते। तो उनने कही यहाँ 4 वर्ण है ही नहीं। उन्होंने कही तो कितने वर्ण है वहाँ? उन्होंने कही वहाँ 2 ही वर्ण है, एक आर्य वर्ण है और एक दास वर्ण है। तो सारे मनुष्य में जब 2 ही वर्ण हैं, एक आर्य वर्ण और दास वर्ण, तुमने यहाँ 4 वर्ण क्यों पैदा कर लिए? आर्य कौन? क्षत्रिय। दास कौन? सब स्लेव उनके। ऐसी आखी स्ट्रेटेजी कली। तो अब वो के बाद 2 वर्ण सच्चे हैं। और उनमें यदि कोई समझो कि ब्राह्मण के गुण हों जो अपने शास्त्रन में कहे गए ब्राह्मण के गुण, वो गुण वहाँ यूनान में या इजिप्ट में या मेसोपोटामिया में कोई के या ईरान में कोई के हों, तो वह आदमी को तुम दुष्ट कहोगे कि भलो कहोगे? तो ब्राह्मण ने कही कि मैं वाकू ऐसे कहूंगा कि वो जन्मतः भले दुष्ट होए,
म्लेच्छ होने के कारण, पर गुणतः सुष्ठु है। तो उनने कही कि तो तुम ये मुझको बताओ कि तुम जन्मतः श्रेष्ठ हो और तुम्हारे में वो गुण नहीं हो तो तुमको क्या कहना। वो ब्राह्मण फंस गया पाछो फंस गया तो नहीं कही कि तो मुझको दुष्ट कहना। बस बोले वही तो कह रहे हो कि तुम सब दुष्ट हो। अब जाए कहाँ ब्राह्मण। लिहाजा अपन समझ सके कि ब्राह्मणत्व को जो भी कुछ वर्चस्व तो वो एकदम क्रम्बल डाउन हो गया। इन सारी आर्गुमेंट के आगे ब्राह्मण लोग टिक नहीं सके। कोई को कुछ बता दियो, कोई को कुछ बता दियो, और ब्राह्मण जब खत्म हो गए तो वेद पढ़ने वालों कोई रहो नहीं। वेद पढ़ने वालों रहे नहीं तो वेद को प्रतिपाद्य ब्रह्म कहाँ से रहेगो। जब वेद रूप ब्रह्म नहीं रहो तो वेदार्थ ब्रह्म कहाँ से रहेगो। तो वाकई खंडन की भगवान को कभी जरूरत नहीं पड़ी। कोई भी जब पूछता तो भगवान कहते कि ये प्रश्न को डिस्कशन वर्दी ये क्वेश्चन नहीं है, ड्रॉप इट। तो एक बड़ी सिस्टमेटिक उनकी एक स्ट्रेटेजी हती ब्रह्म को खत्म करने की। देवताएं अपने उनको सब मान्य, तीर्थ अपने सब मान्य हैं, पर उनके यहाँ को मुख्य सिद्धांत को संक्षेप में या तरह से बताया जाए कि वेद प्रामाण्यम कस्यचित कर्तृवाद स्नाने धर्मेच्छा जातिवादावलेप संतापारंभ पापहानाय चेति ध्वस्त प्रज्ञानम पंचलिंगानि जाड्य। वेद को प्रमाण माननो, वेद प्रामाण्यम, कस्यचित कर्तृवाद, कोई भगवान ने ये दुनिया बनाई ऐसे माननो, स्नान करने से अपने आप को शुद्ध माननो, स्नाने धर्मेच्छा, और ये जाति माननी कि हम ब्राह्मण हैं, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, ये शूद्र है, ये जातिवाद को जो अवलेप। अब एक बात सच्ची देखो कि अपने शास्त्र में भी जाति कोई अर्थ में मानी या नहीं मानी, पर जाति को अवलेप अपने शास्त्र उठा के देख लो, कहीं अच्छा नहीं माने गया है। माने तुम ब्राह्मण हो या को घमंड अपने शास्त्र में भी अच्छे नहीं माने गए है। क्षत्रिय हो या को घमंड अपने शास्त्र में भी अच्छे नहीं माने हो है। अच्छो क्या माने गए कि तुम ब्राह्मण हो तो अपने ब्राह्मण के कर्म में निरत रहो, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय के कर्म में निरत रहो, वैश्य हो तो वैश्य के कर्म में निरत रहो, और शूद्र हो तो शूद्र के कर्म में निरत रहो। वो अपने कर्म में निरत होनो स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धिम लभते नर। बाकी यदि तुम वहाँ को अहंकार कर रहे हो तो अपने अभी श्रेष्ठ नहीं मानोगे। वो बात भगवान ने पकड़ ली कि जातिवादावलेप, जाति सु अपने को जो है वो अहंकार करनो, और संतापारंभ पापहानाय चेति, पाप हो जाए तो वह को कोई प्रायश्चित करनो। ये मूर्खन के 5 लक्षण हैं। ध्वस्त प्रज्ञानाम पंचलिंगानि जाड्य, जिनकी प्रज्ञा ध्वस्त हो गई है उनके जड़ होने के ये 5 सींग हैं। ये 5 सींग देख लो तो पहचान जाओ कि मूर्ख लोग हैं सब। ये उनको सिद्धांत, या सिद्धांत के कारण सिस्टमेटिक ब्राह्मण टूटे हो, क्योंकि ब्राह्मण शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, ध्यान से समझो। ब्रह्म जानाति, ब्रह्म को जाने अध्ययन कियो होए वो ब्राह्मण। अब ब्राह्मण जब नासीपास हो गए, फेल हो गए, तो वेद ड्रॉप हो गयो, और वेद जब ड्रॉप हो गयो तो वेदार्थ ब्रह्म भी ड्रॉप हो गयो। जो मान्य देव हते, जो मान्य तीर्थ हते, जो मान्य सदाचार हतो, वो सब बुद्ध को एज इट इज मान्य। वहां में बुद्ध के और अपने कोई मतभेद नहीं, बस मतभेद की जो एरिया है वो बस इतना सा है, बाकी सब उनको एज इट इज मान्य है। वो अपन देखेंगे कि कैसे अपन को जो मान्य है वही बात, माने ब्रह्म नहीं मान्य है, पर वो जो चर्या है या कुछ चर्या अपन कह सकें, वो चर्या कैसे मान्य है बुद्ध को, भगवान को, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वो चर्या कैसे मान्य है। और वो चर्या मान्य है वा को प्रोजेक्शन करना तू, वह चर्या को मान्य करने के लिए भगवान ने सबसे पहले एक बात प्रस्तावित करी कि जो कुछ तुम्हारे रिचुअल्स हैं, जो कुछ तुम्हारे
धर्म के नाम पे किए जाते कर्म कांड हैं वो सब मिथ्या हैं। आवश्यकता इनकी नहीं है, आवश्यकता है या बात की कि व्यक्ति को सम्यक प्रज्ञा, सम्यक शील और सम्यक समाधि 3 होनी चाहिए। सम्यक प्रज्ञा माने राइट एटीट्यूड, राइट अप्रोच, सच्चो दृष्टिकोण। सम्यक प्रज्ञा, सम्यक शील, चरित्र शुद्ध होना चाहिए, शील यानी चरित्र। और सम्यक समाधि माने चित्त की जो समाधि है वो भरी अच्छे विषय में समाधि होनी चाहिए, गलत विषय में समाधि नहीं। अब देखो, या में अपने को और बुद्ध को कोई आपत्ति है ही नहीं कि सम्यक प्रज्ञा होनी कोई बुरी बात नहीं है, सम्यक शील होना कोई बुरा बात नहीं है, सम्यक समाधि होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अपने और बुद्ध के बीच में कॉमन है। उनमें भी ये सारी बातें आ ही रही हैं, नहीं आ रही हैं ऐसी बात नहीं है। तो वो आइटम देखो, ये बहुत खास समझने की कि ये जो आर्य सत्य है, जब वक्त बुद्ध भगवान ने आर्य माने बोधि प्राप्त करी, वह वक्त उनको ये 4 सत्य दिखलाई दिए। दुख माने दुनिया में दुख है, दुख के कुछ कारण हैं, दुख समुदाय है, दुख को खत्म किया जा सके है, दुख को निरोध पॉसिबल है। और दुख को निरोध गामिन नहीं हो, या न ड्रॉप कर दे तो गामी प्रतिपद ठीक हो जाएगा बस। दुख निरोध गामी प्रतिपद हलंत है, माने दुख को खत्म करने वाली कोई तरह की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। ये 4 मूल सत्य हैं। इन 4 मूल सत्यों पे ये देखो समझ लोगे तो कभी बुद्ध धर्म के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होएगा। एक ऐसा रेडीमेड रेकनर मैं लाया हूं आप लोगों के लिए कि ये बात समझी नहीं और कभी कोई कंफ्यूजन होएगा नहीं। बुद्ध धर्म को मूल कहने को मतलब क्या है? ये 4 माने रोग, रोग के कारण, रोग की निवृत्ति आरोग्य, और वह आरोग्य के प्राप्ति को उपाय, ऐसे 4 आयो ना। दुख समझो रोग है तो रोग, रोग को कारण जैसे वायरस होवे, जर्म्स होवे, शीतवात पित्त को कफ को प्रकोप होवे, जो भी रोग के कारण होवे वो दुख को समुदाय, दुख को निरोध माने रोग को मिटनो, आरोग्य माने दुख के कारण और दुख के मिटने के कारण, दुख और दुख को मिटनो। ये मूल सत्य को बुद्ध भगवान ने अपनी बोधि की प्राप्ति में जाको अपन आज बुद्ध गया के हैं ना, गया अपनो भी तीर्थ है, बौद्धन को भी तीर्थ है। वहां बुद्ध गया में भगवान ने ये 4 सत्य रियलाइज किए कि ये मूल 4 सत्य हैं, जिन 4 सत्यन के आधार पर सारी बात समझ में आ सके है। ये जो सर्कल है थोड़ा ऊपर कर, ये दुख और दुख के कारणन को सर्कल है, और ये जो सर्कल है ये दुख को निरोध और दुख के निरोध के कारणन को सर्कल है। या सर्कल में 12 आइटम हैं और वह सर्कल में 8 आइटम हैं। टोटली ये सारो जो स्ट्रक्चर है वो 20 पॉइंट प्रोग्राम है। ये सारो जो है वो 20 पॉइंट प्रोग्राम है। ये 20 पॉइंट प्रोग्राम याद रखो, फिर बुद्ध धर्म को समझने में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। ये रेडीमेड रेकनर है कि उनके यहाँ को सिस्टम क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि मनुष्य जो है वो त्रिकाल जीवी है। देखो यहाँ में भी त्रिकाल जीविता वाकी बता रहे हैं कि कुछ मनुष्य को भूत है,
कुछ मनुष्य को भविष्य है, कुछ मनुष्य को वर्तमान है। तो अपन एक से स्टार्ट करें कि मनुष्य की पैदाइश में सबसे पहले अज्ञान है। जो कुछ पैदा हुआ है वो अज्ञान से पैदा हुआ है। अब अपने को वैसे सोचें तो यह आपत्तिजनक बात लगे, पर इन्हें वे आपत्तिजनक नहीं भी कोई है, क्योंकि वेद या विषय में आपत्ति कैसे कर सके। अपने महाप्रभु जी भी आज्ञा कर रहे हैं कि पंचपर्वा अविद्या है, जासु ये बॉडी आ रही है। तो अविद्या अपने यहां भी है, अविद्या उनके यहां भी है। अविद्या के कारण संस्कार पैदा हुए, माने माइंड को एक माइंड में एक तरह को परमानेंट कोई एक ट्रेंड पैदा हुए, इंक्लिनेशन पैदा हुए, संस्कार पैदा हुए। ये भूत में हो गयो है। माने अपने जो भी कुछ संस्कार हैं, देखो ध्यान समझो, अपन भाषा बोल रहे हैं, गुजराती भाषा बोल रहे हैं, तो गुजराती भाषी परिवार में अपन पैदा भय, वाके संस्कार होने के कारण अपन गुजराती भाषा बोल रहे हैं ना। यदि अपन अफ्रीका में पैदा भय होते तो गुजराती बोल पाते? नहीं बोल पाते। यदि अपन जो है वो तमिलनाडु में पैदा भय होते तो गुजराती बोल पाते? तमिल बोलते। तो जो भी अपन बोल रहे हैं, जो अपन सोच रहे हैं, जो अपने को अच्छो लग रहे है, जैसे अपने को ढोकला अच्छो लगे, पर समझो कोई ट्राइबल एरिया में अपन होए जहाँ मांस खाते हों लोग, तो ढोकला नहीं अच्छो लग के मांस अच्छो लगेगा। कोई समुद्र किनारा पे रहने वाले मच्छी मार की फैमिली में पैदा भय हों तो मच्छी अच्छी लगेगी, अपने को मच्छी की बात आएगी, पर उनको मच्छी अच्छी लगेगी। तो क्या अच्छो है, क्या बुरो है, क्या सच्चो है, क्या खोटो है, ये सब में अपने संस्कार काम कर रहे हैं। ये बात भगवान के। अब यहां में अपन कैसे ऑब्जेक्शन ले सकें? अपन भी तो संस्कार को रिफ्यूज तो नहीं कर सके ना, संस्कार तो काम कर ही रहे हैं। तो ये अपनो भूतकाल है। वह भूतकाल के कारण जो भी कुछ अपन जान रहे हैं, सो जान रहे हैं, वो अपनो विज्ञान है, प्रेजेंट। जैसे ढोकला को अपन अच्छा जान रहे हैं। क्यों अच्छा जान रहे हैं? क्योंकि ढोकला के संस्कार हैं। ढोकला के संस्कार क्यों भय? क्योंकि अज्ञान है। पहले तुमने सब चीज टेस्ट करके देखी होती तो ढोकला के संस्कार नहीं होते। तो तुमने कोई चीज टेस्ट करी नहीं है, अज्ञान बस खाली ढोकला ही टेस्ट किया करके तुम कह रहे हो ढोकला अच्छे हुए। अरे भाई, तुमने कुछ ऐसा आदमी को खा के देखो हो तो आदमी अच्छा लगतो। वो तो जैसो तुमने संस्कार पढ़े हो वह हिसाब से तुमको विज्ञान हो रहे हो, है ना। अब जैसे अपन एक बात समझो कि सच बोलने वाले के एरिया में रहते हो या झूठ बोलना जहां गुनाह समझा जाते हो, वहां अपन रहते हो तो अपने को सच बोलना अच्छो गुण लगेगा, पर जहां झूठ बोलना अच्छो माने जाते हो, जैसे डकैतन को एरिया है या ठगन को एरिया है, वहां में वाह फैमिली में अपन पैदा भय हों तो झूठ बोलना बेवकूफी मानी जाएगी। और झूठ बोलना गुण माने जाएगा, सच बोलना बेवकूफी मानी जाएगी। तो ये सारा काम संस्कार के कारण अपने को अच्छो बुरो, सच्चो खोटो, सुंदर असुंदर सब अपने को। अब अपने को जो है वो अपन के फेस अच्छे लगे, तो कोई नीग्रो बिचारी आ जाए तो अच्छी लगेगी? ऐश्वर्या राय जैसी लगेगी? नहीं लगेगी। अभिषेक ऐश्वर्या के लिए रो रहे हो, कोई नीग्रो आ जाए नीग्रेस तो नहीं अच्छी लगेगी। क्यों? संस्कार नहीं है। पर नीग्रो को जाके पूछोगे तो आपको नीग्रेस ही अच्छी लगेगी, ऐश्वर्या राय अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वहां के संस्कार पाछे वहां ढंग के हैं। भैंस को पाड़ा ही तो अच्छा लगेगा ना। अपन खड़े हो जाएं, समझो शाहरुख खान खड़े हो जाए भैंस के सामने, सीटी वीटी बजावे, तो भैंस को पसंद आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं पसंद आएगा? क्योंकि भैंस के संस्कार शाहरुख खान को या ऋतिक रोशन को एप्रिशिएट करने के नहीं है, वाकई संस्कार पाड़ा को पसंद करने के हैं।
तो वो सौंदर्य होए, चाहे श्रेष्ठता होए, चाहे सच्चाई होए, चाहे झूठो होए, ये सब अल्टीमेटली तो अपने संस्कार सु पैदा होते भय विज्ञान है। ये बुद्ध भगवान ने कही। सो विज्ञान अपनो वर्तमान है, या विज्ञान में अपने को नाम रूप को भेद दिखलाई दे रहे हो। अब अपन कैसे ना पाड़ दें कि नाम रूप नहीं है। अपन तो पहले से ही कह रहे हैं रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत, नमो भगवते तस्मै कृष्णायात भूत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत। नाम रूप विज्ञान के कारण नाम रूप को ज्ञान होएगो। नाम रूप के कारण तुमको षडायतन माने 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 अंतःकरण को होने को भाव पैदा होएगो, क्योंकि तुमको नाम और रूप जो है वो दिखलाई दे रहे हैं, अनुभव में आ रहे हैं। जब षडायतन को तुमको भान होएगो, वाके बाद उनको स्पर्श होएगो, वो तुमको छूनो शुरू करेंगे। जैसे हवा अपने को छुए है चमड़ी पे, मिर्ची अपने को जीभ पे छुए है, फूल की गंध अपने को नाक में छुए है, ध्वनि अपने को कान में छुए है, ऐसे उनके स्पर्श होंगे। उन विषयन के मात्रान के स्पर्श होंगे, और वो मात्रा के स्पर्श के कारण फिर अपने को वेदना होगी। वेदना यानी सेंसेशन, सेंसेशन होएगो। जब सेंसेशन तुमको 2-4 बार भयो तो तुमको तृष्णा पैदा हो जाएगी। अभी हम देखो कौन सी आइटम को अपन इनकार करें। एक आइटम ऐसी नहीं है कि जाको अपन इनकार कर सकें अपने धर्म के तहत। तृष्णा होएगी, तृष्णा होएगी तो क्या होएगा कि तुम उपादान करोगे। जा चीज की तुमको प्यास लगी वाकु तुम प्राप्त करने के प्रयास करोगे। जब उपादान करोगे और उपादान तुम्हारे हाथ में हो गयो तो तुम्हारो वाह तरीके को भाव हो गयो, वाह तरीके के तुम हो गए। जैसे अभिषेक को ऐश्वर्या राय को उपादान करते ही ऐश्वर्या राय श्रीमती अभिषेक हो जाएगी और अभिषेक श्रीमान ऐश्वर्या राय हो जाएगा। वो भाव हो जाएगा ना दोनों को। आया ना ख्याल में? वो भाव होते ही फिर जाति पैदा होगी, वाह तरी से तुम्हारो जन्म होएगो। और जैसे ही तुम वो एक नयो जन्म भयो द्विज की तरह, जैसे गायत्री लेते ही पाछो एक माँ के पेट से पैदा भयो, फिर पाछो एक नयो पैदा हुए। ऐसे जिन जिन चीजन को अपन उपादान करें वाह तरह से अपनो जन्म होतो चलियो जाए, और वो जो जन्म भयो वाह के कारण तुमको दुख होएगो। कभी दोनों में झगड़ा भयो ऐश्वर्या राय में और अभिषेक में, तो दुख ही दुख है फिर पाछो। तो सारो दुख पैदा काय को हुए? क्योंकि तुम्हारो जन्म भयो है। जन्म क्यों भयो? क्योंकि भव भयो। भव क्यों भयो? क्योंकि उपादान भयो। उपादान क्यों भयो? क्योंकि तृष्णा थी। तृष्णा क्यों थी? वेदना। वेदना क्यों स्पर्श? स्पर्श क्यों षडायतन? षडायतन क्यों नाम रूप? नाम रूप क्यों संस्कार? संस्कार क्यों अविद्या? ये दुख सु ये 12 को चक्कर चलतो ही रहे। ये सारो दुख है। सर्वम दुखम। दुख सु पैदा भयो है, दुख को पैदा करे है। या अर्थ में भगवान कहें कि सर्वम दुखम, सब कुछ दुख है। या में एक आइटम ऐसी नहीं है कि जो सुख पैदा करती हो। हाँ? जन्म। जा चीज को तुम भाव करो हो वाह तरह से तुम्हारा जन्म हो जाए ना। जननम जाति, ये जो है वो एक कंटिन्यूअस चलतो चक्र है दुख को। अब देखो आनंद गायब हो गया। कल मैंने यही लिए बताई थी कि अपन जहां आनंद सुख खोज रहे थे कि आनंदाध्येव खल विमानी भूतानि जायन्ते, आनंदे न जातानि जीवंती, आनंदम प्रयंति अभिसंविशंति। भगवान बुद्ध कह रहे हैं दुखादेव खल विमानी भूतानि जायन्ते, दुखे न जातानि जीवंती, दुखम प्रयंति अभिसंविशंति, तद विजिज्ञासस्व तद दुखम। आर्य सत्य दुख है। आर्य माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ सत्य क्या है? दुख। और दुख के ये कारण, ये कारण भी पाछे कोई एक कारण नहीं है, साइक्लिकल कारण है। अब वो बात बड़ी 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 कॉमन और अपीलिंग बात है, वाको अपन इनकार तो नहीं कर सके।